हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 9 जिसका टाइटल है प्रदूषण। बच्चों, हमने हमारी लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ा था, जिसमें हमने क्या जाना था कि प्रदूषण क्या है, ये कितनी तरह का होता है और इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और इस प्रदूषण से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस पार्ट के बुक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले है अभ्यास। अभ्यास में आते हैं सबसे पहले शब्द ज्ञान, यानी कि शब्दों का ज्ञान। यहाँ कुछ डिफिकल्ट, कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं और साथ में उनके अर्थ बताए गए हैं, जिनको आपने अच्छे से समझना है और याद भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मनुष्य। मनुष्य का अर्थ है आदमी। नेक्स्ट आश्रय। आश्रय यानी कि रहने का स्थान। जीवन घातक मीन्स जीवन नष्ट करने वाला, यानी कि जीवन को खत्म करने वाला। नेक्स्ट महानगर मीन्स बड़े शहर, यानी कि मेट्रो सिटीज। वृक्ष, वृक्ष का अर्थ है पेड़। दुरुपयोग मीन्स गलत उपयोग। आगे पाठ की समझ से। पाठ की समझ से बच्चों, यहाँ पहले मौखिक प्रश्न आते हैं। ये हम प्रश्न सबसे बाद में करेंगे, पहले हम बाकी की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो लिखित में आता है एक्सरसाइज नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बच्चों, यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं और जिनके आंसर मैंने यहाँ पहले से ही लिखे हुए हैं। तो हम इनको पढ़ते हैं और आप ध्यान से नोट कर लेना। पहला है मनुष्य शुरू से ही प्रकृति प्रेमी तथा प्रकृति पर निर्भर है। नेक्स्ट, आज का युग विज्ञान का युग है। नेक्स्ट, जिसमें दोष या विकार उत्पन्न हो जाए वह प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण मुख्यतः महानगरों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, प्रदूषित जल विभिन्न बीमारियां उत्पन्न करता है। आगे एक्सरसाइज नंबर 3, यहाँ सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और साथ में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। हमने इनमें से सही उत्तर चुनकर लिखना है, वहां पर टिक लगाना है, जो कि मैंने पहले से ही कर रखा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है मनुष्य किसके आश्रय से कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रकृति। नेक्स्ट, प्रदूषण के कारण हमें क्या हो जाता है? सुख, बीमारियां या खुशी। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? बीमारियां। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण के कारण हमें कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? दिल की, पेट की, फेफड़ों की। तो सही उत्तर क्या है? फेफड़ों की। बच्चों, वायु प्रदूषण के कारण हमें फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, पता है ना आपको? जब हम गंदी हवा अंदर लेकर जाएंगे तो वो हवा क्या है, हमारे फेफड़ों तक जाती हैं, इसलिए वायु प्रदूषण के कारण हमें फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट, उद्योगों से निकला जल किसे प्रदूषित करता है? पानी को, हवा को या भूमि को? जल, उद्योगों से निकला जल किससे प्रदूषित करेगा? कंफ्यूज मत होना, इसका उत्तर क्या आएगा? पानी को। ठीक है। नेक्स्ट, फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग अंधाधुंध किया जा रहा है? खाद का, पानी का या कीटनाशकों का? इसका सही उत्तर है कीटनाशकों का। आगे एक्सरसाइज नंबर 4, यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रश्न उत्तर हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो अभी आगे चलते हम भाषा ज्ञान। तो भाषा ज्ञान में सबसे पहले नंबर 5 पर एक्सरसाइज आती है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो पहला है अधिक। अधिक का उल्टा अर्थ क्या हुआ? कम। उपयोगी, उपयोगी का विलोम शब्द अनुपयोगी। जहर का विलोम शब्द अमृत। मानव का विलोम शब्द दानव। एक्सरसाइज नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची यानी कि समानार्थक शब्द, सेम मीनिंग वर्ड्स।
तो पहला है आश्रय। आश्रय के पर्यायवाची शब्द आसरा, शरण। नेक्स्ट वायु के पर्यायवाची शब्द हैं हवा, पवन। नेक्स्ट मुक्त। मुक्त के पर्यायवाची शब्द हैं आजाद, स्वतंत्र। नेक्स्ट जल। जल के पर्यायवाची हैं पानी, नीर। आगे एक्सरसाइज नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य बनाए हैं। आप चाहो तो अपनी मर्जी से और भी कोई भी वाक्य बना सकते हो। तो मैंने जो बनाए हैं पहले हम वो रीड कर रहे हैं। तो पहला शब्द है मनुष्य। इसका मैंने वाक्य क्या बनाया है? मनुष्य शुरू से ही कुदरत पर निर्भर रहा है। नेक्स्ट है विज्ञान। आज का युग विज्ञान का युग है। नेक्स्ट अभिशाप। प्रदूषण आज हमारे लिए अभिशाप बन गया है। नेक्स्ट प्राकृतिक। हमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट जागरूक। हमें वातावरण की शुद्धता के प्रति जागरूक होना चाहिए। ठीक है, आगे एक्सरसाइज नंबर 8। नीचे कुछ शब्द वो उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्द का अर्थ से सही मिलान करो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और हमने उनका सही मिलान करना है। तो पहला है समस्या। समस्या का अर्थ क्या है? परेशानी। प्रदूषण। प्रदूषण का अर्थ क्या है? दूषित होना। नेक्स्ट संसाधन। संसाधन का अर्थ है उपलब्ध साधन, जो कुदरती तौर पर हमें साधन उपलब्ध हैं। नेक्स्ट रक्तचाप। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। तो इसका अर्थ है शरीर में खून के बहाव का वेग। शरीर में खून के बहाव का वेग। नेक्स्ट सचेत। सचेत का अर्थ क्या है? सावधान होना। तो बच्चों ये हुए हमारे अभ्यास। अब हम करेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताओ। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, विज्ञान ने हमारे लिए क्या किया है? इसका उत्तर है विज्ञान ने हमारे लिए सुख सुविधाओं के साधन जुटाए और अनेक समस्याओं का समाधान किया है। प्रश्न नंबर 2, प्रदूषण किसे कहते हैं? उत्तर, प्रदूषण का अर्थ है दूषित होना, अर्थात वातावरण में दूषित पदार्थ मिलने से जो दोष पैदा होता है उसे प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, प्रदूषण कितने तरह के तथा कौन कौन से होते हैं? उत्तर, प्रदूषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। नेक्स्ट नंबर 4, वायु प्रदूषण कैसे होता है? उत्तर, विभिन्न यातायात के साधनों से निकलने वाले धुएं और उद्योगों के चिमनियों से निकलने वाली गैसों से वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, जल प्रदूषण कैसे होता है? उत्तर, उद्योगों और कारखानों द्वारा दूषित जल, रसायन, जहरीले पदार्थ आदि नालों और नदियों में बहा देने से जल प्रदूषण होता है। अब आगे चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। नंबर 1, आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उत्तर, प्रदूषण। प्रश्न नंबर 2, प्रदूषण कैसे होता है? उत्तर, प्रदूषण होने का मुख्य कारण मनुष्य द्वारा अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुदरती संसाधनों का दुरुपयोग किया जाना है। तो बच्चों, प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? कैसे होता है ये? जब मनुष्य कुदरती साधनों का दुरुपयोग करता है। प्रश्न नंबर 3, ध्वनि प्रदूषण से हमें कैसी बीमारियां हो जाती हैं? उत्तर, ध्वनि प्रदूषण के कारण हमें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मानसिक रोग जैसी बीमारियां हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 4, भूमि प्रदूषण से हमें कैसी बीमारियां हो जाती हैं?
उत्तर, भूमि प्रदूषण से हमें कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। आगे प्रश्न नंबर 5, प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? उत्तर, अधिक वृक्ष लगाकर, धुआं निकालने वाली मशीनों का प्रयोग बंद करके, ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों का प्रयोग करके और प्राकृतिक संसाधनों और वैज्ञानिक आविष्कारों के दुरुपयोग पर रोक लगाकर हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। आप इसको अच्छे से याद कर लेना।